इस निकाय यानी सिस्टम को हल कीजिए। यहां हमारे पास 3 समीकरण हैं जिसमें 3 अज्ञात मतलब अननोन्स हैं। तो वास्तव में हम यहां पता करना चाहते हैं कि त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशंस में ये तीनों तल कहां प्रतिच्छेद करेंगे। और हम इसे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, यानी चरों को विलोपित भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास ऋणात्मक z है, धनात्मक 2z है और यहां ऊपर 5z है। अगर हम इस तीसरे समीकरण को धनात्मक 2 से गुणा करते हैं तो यहां हमारे पास ऋणात्मक 2z होगा और ये इस 2z से रद्द हो जाएगा। और अगर हम इसे 5 से गुणा करते हैं तो यहां हमारे पास ऋणात्मक 5z होगा और ये इस 5z से रद्द हो जाएगा। चलिए यहां z को विलोपित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समीकरण लेते हैं। हम इस समीकरण को यहां दोबारा लिख देते हैं और यहां एक तीर बना देते हैं। यहां x जमा 2y जमा 5z बराबर ऋणात्मक 17 है। और अब इस z को विलोपित करने के लिए हम इस समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं। अगर हम इस समीकरण को 5 से गुणा करना चाहते हैं तो हमें दोनों पक्षों को 5 से गुणा करना होगा। यहां 3x गुणा 5 बराबर 15x है, y गुणा 5 बराबर धनात्मक 5y है और ऋणात्मक z गुणा 5 बराबर ऋणात्मक 5z है और ये बराबर 3 गुणा 5 यानी 15 है। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो यहां x जमा 15x बराबर 16x मिलता है, 2y जमा 5y बराबर 7y मिलता है और 5z घटा 5z आपस में रद्द हो जाते हैं। तो ये ऋणात्मक 17 जमा 15 ऋणात्मक 2 के बराबर होगा। अब हम इन व्यवरोधों यानी कॉन्स्टेंट्स का प्रयोग इस समीकरण और इस समीकरण में कर सकते हैं। तो अब हमारे समीकरण में केवल x और y है। चलिए अब दोबारा ऐसा ही करते हैं और फिर से z को विलोपित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हम इस समीकरण का और इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो इस समीकरण को हम यहां दोबारा लिख लेते हैं। यहां हमारे पास 2x घटा 3y जमा 2z बराबर ऋणात्मक 16 है और अब इस 2z का विलोपन करने के लिए हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। इसे 2 से गुणा करने पर हमें यहां ऋणात्मक 2 मिलेगा जिसका विलोपन हम इस धनात्मक 2 से कर सकते हैं। तो ये 2 गुणा 3x बराबर 6x होगा, 2 गुणा y बराबर धनात्मक 2y होगा और 2 गुणा ऋणात्मक z बराबर ऋणात्मक 2z होगा और ये 2 गुणा 3 यानी 6 के बराबर होगा। और अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं। 2x जमा 6x बराबर 8x होगा, ऋणात्मक 3y जमा 2y बराबर ऋणात्मक y होगा और यहां ये दोनों आपस में रद्द हो जाएंगे और ये ऋणात्मक 16 जमा 6 बराबर ऋणात्मक 10 होगा। तो अब हमारे पास 2 समीकरण हैं जिसमें 2 अज्ञात चर हैं। अब अगर हम यहां फिर से विलोपन करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां ऋणात्मक y है और यहां धनात्मक 7y है और हम यहां y का विलोपन कर सकते हैं अगर हम इसे 7 से गुणा कर दें और इन दोनों समीकरण को जोड़ दें। तो चलिए इसे 7 से गुणा करते हैं। 7 गुणा 8 बराबर 56 होता है। तो यहां हमारे पास 56x घटा 7y बराबर 7 गुणा ऋणात्मक 10 यानी ऋणात्मक 70 है। और अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं। अब हम यहां से y का विलोपन करना चाहते हैं तो हमारे पास 16x जमा 56x है जो बराबर 72x है और ये दोनों आपस में रद्द हो जाते हैं। तो ये बराबर ऋणात्मक 72 होगा क्योंकि ऋणात्मक 2 जमा ऋणात्मक 70 ऋणात्मक 72 होता है और दोनों पक्षों को 72 से विभाजित करने पर हमें x बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है। और अब हमें केवल इसको समीकरण में वापस प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करके y और z का मान पता करना है। तो चलिए हम यहां वापस इस समीकरण पर चलते हैं। तो हमारे पास 8x घटा y बराबर ऋणात्मक 10 है। अगर x बराबर ऋणात्मक 1 है तो ये 8 गुणा ऋणात्मक 1 यानी ऋणात्मक 8 घटा y बराबर ऋणात्मक 10 होगा। अब हम दोनों पक्षों में 8 जोड़ सकते हैं तो ये ऋणात्मक y बराबर ऋणात्मक 2 बन जाता है और दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से गुणा करने पर ये y बराबर 2 बन जाता है। तो x बराबर ऋणात्मक 1 है और y बराबर 2 है।
अब हमें z का मान निकालना है और इसके लिए हम इनमें से किसी भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें संख्याएं छोटी हैं। तो अगर हम इस आखिरी समीकरण में प्रतिस्थापन करते हैं तो ये 3 गुणा x यानी 3 गुणा ऋणात्मक 1 जमा y जो 2 के बराबर है घटा z बराबर 3 होगा। तो ये ऋणात्मक 3 जमा 2 घटा z बराबर 3 है और ये ऋणात्मक 1 घटा z बराबर 3 है। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो ये दोनों रद्द हो जाते हैं और हमें ऋणात्मक z बराबर 4 मिलता है और दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से गुणा करने पर हमें z बराबर ऋणात्मक 4 मिलता है। चलिए अब इन हलों को सत्यापित यानी वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि x बराबर ऋणात्मक 1, y बराबर 2, z बराबर ऋणात्मक 4 इन तीनों व्यवरोधों को संतुष्ट करता है। इन्हें पहले वाले समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास x जमा 2y जमा 5z है और ये x यानी ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा y यानी जमा 4 जमा 5z यानी ऋणात्मक 20 और ये बराबर ऋणात्मक 17 है। अब ये धनात्मक 3 घटा 20 होगा और निश्चित रूप से ये ऋणात्मक 17 के बराबर होगा। तो ये पहले व्यवरोध को संतुष्ट करता है। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। 2 गुणा x यानी 2 गुणा ऋणात्मक 1 जो ऋणात्मक 2 है और ये घटा 3 गुणा y यानी ऋणात्मक 6 जमा 2 गुणा z यहां z बराबर ऋणात्मक 4 है और ये 2 गुणा ऋणात्मक 4 यानी ऋणात्मक 8 होगा। इसलिए ये ऋणात्मक 16 के बराबर होना चाहिए। ऋणात्मक 2 घटा ऋणात्मक 8 माफ कीजिए ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 6 ऋणात्मक 8 होता है और इसे हम ऋणात्मक 8 से घटाते हैं तो हमें ऋणात्मक 16 मिलता है यानी ये दूसरे व्यवरोध को भी संतुष्ट करता है। अब आखिरी व्यवरोध को देखते हैं। यहां हमारे पास 3 गुणा x यानी ऋणात्मक 3 जमा y यानी जमा 2 घटा z यानी घटा ऋणात्मक 4 है जो जमा 4 बन जाता है और ये 3 के बराबर होना चाहिए। तो ऋणात्मक 3 जमा 2 ऋणात्मक 1 है और ये जमा 4 निश्चित रूप से बराबर 3 है। तो हमने त्रिविमीय में इन तीनों तलों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लिया है। तो x बराबर ऋणात्मक 1 है, z बराबर ऋणात्मक 4 है और y बराबर 2 है और ये सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं।